रवायतों का हम एहतराम करते हैं, कलाम से पहले हमेशा सलाम करते हैं। कदरदान है हम आपकी मोहब्बतों के, इसलिए आपको दिल से मोहब्बत भरा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम कास्ट अकाउंटिंग की बुक सुहेल अफजल की फ़ॉलो कर रहे हैं। इस बुक में से चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 17 को परफॉर्म करने लगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बहुत ज़्यादा आपस में मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ 2 एंट्रीज ज़्यादा हैं जो कि पिछले में नहीं थी। ठीक है, आज हम इसको देखते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन में मैं ये कह रहा है, मुर्तज़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क्स रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 1200 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इनिशियली द फैक्ट्री इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्डर। देखिए, अब एक ऑर्डर मिल गया है एक कंपनी को जो कि मुर्तज़ा की है। उन्होंने उसको 1200 यूनिट्स जो है उसका हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कहते हैं इन 1200 के ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो कंपनी ने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है उसकी कॉस्ट है 120 पर यूनिट। आगे डायरेक्ट लेबर उसने दी है वो है 280 पर यूनिट। अब देखें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे उसने अमाउंट निकाल के दी थी, यहाँ पे उसने पर यूनिट दिया है। तो कोई मसला नहीं अमाउंट निकालना। हम क्या करेंगे, 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1200 के साथ, तो मेरे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं इसको दोबारा से आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आगे कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। पिछली एग्जांपल में 75% था, यहाँ पे 25% है। किसका? डायरेक्ट लेबर का। पहले भी डायरेक्ट लेबर का ही था, वहाँ पे 75 था, यहाँ पे 25 उन्होंने सिंपली दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि आप 280 का 25% लेकर उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा इसका तरीका ये है, ये ज़्यादा सिंपल है, ये कर लीजिएगा। 1200 को पहले 2080 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा उसका 25% ले लें। ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से 20% लेने के बाद आपके पास आपका FOH निकल आएगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, इन ऑर्डर फॉर रेक्टिफाइंग डिफेक्ट्स। रेक्टिफाई कहते हैं ठीक करने को। रेक्टिफाई इन सम ऑफ द यूनिट्स फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट वर इंकर्ड। तो ये अजाफी कास्ट जो हमारे पास नीचे लगेगी वो उसने बता दिया। डायरेक्ट मटेरियल की जो कास्ट है वो 4000 है और डायरेक्ट लेबर है उसकी कास्ट हमारे पास 16000 है। नेक्स्ट में कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड एट अप्लाइड रेट। फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड रेट है वो हमने यूज़ करना है। अब वो कैसे निकलता है वो ये आपको पता ही है, इस तरह से निकलेगा। 25% हम चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट में वो ये कह रहा है कि completed order was shipped to customer at contracted price of 625। 625 की कीमत के ऊपर जो हमारे पास जो यूनिट्स थे, यानी कि 1200 जो यूनिट्स थे, इसकी सेल प्राइस है 625 ए की। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। अब रिक्वायरमेंट में हमसे क्या मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि आप जनरल एंट्रियाँ पास करें अपनी प्रोडक्शन की और शिपमेंट की इस ऑर्डर की। और ए में हमें वो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ री वर्क टू रेटिफाई डिफेक्ट इन आउटसाइडर टू बी ड्यू टू पेक्यूलर एंड स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। अच्छा, सिंपली हमें वो ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप सिंपली रीवर्क की कॉस्ट चार्ज करें ऑर्डर को, और बी नंबर यहाँ पे मिसिंग हो गया है तो वो आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, ये यहाँ पे लिख लें। वो ये कहेगा दूसरे के अंदर कि आपने जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपने इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर लागू करनी है। चले अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। उसी तरह से सबसे पहले हम एक पेज
अपनी कॉपी का रजिस्टर का लेंगे, उसके अंदर हम ये डॉटेड लाइन लगा लेंगे। वो आपको पता चल ही गया हुआ है कि यहाँ डॉटेड लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने सेंटर के अंदर कुछ हेडिंग्स को लिखना होता है। एक तरफ मैंने ले लिया है कॉस्ट ऑफ री वर्क चार्ज टू द ऑर्डर, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया कॉस्ट ऑफ री वर्क चार्ज टू द इंटायर प्रोडक्शन। अब पहली एंट्री जो यहाँ पे पास होगी वो है टू रिकॉर्ड इनिशियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपने पहले भी एंट्री बड़ी सिंपल सी पड़ी हुई है। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस एफओएच, और क्रेडिट साइड पे आप लोग लिख देंगे मटेरियल को लिख देंगे, पेरोल को लिख लेंगे, और तीसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ जी, ये मैंने लिख दिया, ये हमारे पास आ गया। अब सिंपली ये अमाउंट मेरे पास कैसे निकली थी 1,44,000 की, वो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास था, बैक करता हूँ, ये जो मेरे पास था 1200 यूनिट्स, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 120 के साथ, तो मेरे पास 1,44,000 का आंसर आ गया। आप इसे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। 1200 यूनिट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था 280 के साथ, तो मेरे पास सेकंड वाले का भी आंसर आ गया था। ठीक है, अब अपनी बाकी एंट्रीज को बाद में देखते हैं। अब ये देखें, ये जो मेरे पास अमाउंट लिखी गई है 3,36,000, यहाँ मैं ज़रा इसको चेंज कर लूँ, ये ठीक नहीं लिखा गया। यहाँ पे आपने लिखना है 3,36,000, 3,36,000 का मैंने आपके सामने जब 25% लूँगा तो वो 84,000 आ जाएगा। ये मेरा एफओएच बन जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। अब सिंपली वही अमाउंट्स को मैंने इसके साथ क्रेडिट कर दिया, और ये देख सकते हैं आप कि पिछले वाली सेम एंट्री है। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि दोनों सूरतों के अंदर बेशक आप ऑर्डर को एडिशन कॉस्ट रीवर्क की चार्ज करें या प्रोडक्शन के अंदर, पहली एंट्री दोनों के अंदर सेम ही पास होती है। देखें इस केस में भी दोनों की एंट्री बिल्कुल ही सेम ही है। नेक्स्ट हम जो एंट्री वहाँ पे पास करनी है, वो हमने एंट्री पास करनी है टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट ऑफ रीवर्क। जो हमने इजाफी काम किया है उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की एंट्री। अब आपको कल अगर आपने अच्छे से पिछले वाला क्वेश्चन किया होगा तो आपको समझ आ गई होगी कि वो कैसे करनी है उसकी एंट्री पास। बड़ी सिंपल है, आपने क्या लिखना है, सेम इसी तरह से ये तीनों चीज़ें यहाँ पे डेबिट करेंगे, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस एफओएच, और क्रेडिट साइड पे भी आप यही लिखेंगे, यानी कि सारी एंट्री यही होगी, बस अमाउंट्स के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, अमाउंट्स कहाँ से देखनी है हमने, पहले मैं आपको वो बता दूँ। अमाउंट्स ये हैं मेरे पास, ये 4,000, 16,000 और 16,000 का आप यहाँ पे 25% लेंगे तो आपके पास वो आपका एफओएच भी सिंपली आपके सामने आपका निकल के आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एंट्री मैंने परफॉर्म की, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल डेबिट है 4,000 से, ऊपर से मैं पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आगे वर्किंग प्रोसेस लेबर लिखा हुआ है 16,000 का, और वर्किंग प्रोसेस एफओएच लिखा है 4,000 का, और क्रेडिट करेंगे इसी अमाउंट के साथ। अब दूसरी तरफ जो एंट्री पास होनी है कॉस्ट ऑफ रीवर्क चार्ज टू द इंटायर प्रोडक्शन, वहाँ पे डिफरेंट एंट्री रिकॉर्ड होनी होती है। यहाँ पे तो 3 चीज़ें डेबिट हो रही हैं, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ही डेबिट होनी होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, सिंपली हम इसको लिखते हैं एफओएच कंट्रोल, और ये तीनों चीज़ें मटेरियल, पेरोल और एफओएच को हम यहाँ पे सिंपली क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके सामने परफॉर्म किया। अमाउंट कौन सी आएगी, सेम वही अमाउंट्स आएंगी। ये देखें, जब आप इन तीनों अमाउंट्स को, जो मटेरियल के साथ लिखा है, पेरोल के साथ लिखा हुआ है, एफओएच के साथ लिखा हुआ है, जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास यही जवाब आ जाएगा 24,000 सिंपली। नेक्स्ट एंट्री जो हमने पास करनी है वो है काम को कंप्लीट करने की। याद है आपको, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और एफओएच क्रेडिट हमने किया था। देखें एंट्री दिखाता हूँ आपको, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब ये देखें, फिनिश गुड्स अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, और क्रेडिट क्या किया, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल को भी, वर्किंग प्रोसेस लेबर को भी, वर्किंग प्रोसेस एफओएच को भी, ये तीनों यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट हो गए हैं। और अमाउंट कैसे हमने निकाली है, बड़े ध्यान के साथ देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करके भी आपको बताता हूँ। ये 1,44,000 जमा मैंने इसके अंदर कर दिया 4,000, तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1,48,000। ठीक है, सिंपली लेबर की अब जहाँ आएंगे, यहाँ लेबर की अमाउंट है 16,000, यहाँ पे 3,36,000 प्लस करेंगे, मेरे पास 3,52,000 आ जाएगा, और 88,000 भी इसी तरह से मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये मेरे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की एंट्री पास हो गई। दूसरी तरफ इंटायर प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंटायर प्रोडक्शन के अंदर हम एंट्री सेम है, बस अमाउंट्स के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफओएच एक एक ही है, तो हम इसी अमाउंट को यहाँ पे जाके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब जब हम तीनों क्रेडिट को प्लस करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 5,64,000।
इसके बाद हमसे वो कौन सी एंट्री डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है टू रिकॉर्ड कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब आपने सेल कर दिया। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में दिखा दूँ ये एंट्री हमने कहाँ से देख के इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ले जी, आपके सामने आपका क्वेश्चन आने लगा है। क्वेश्चन में देखिएगा, ये देखें, ये लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं द कंप्लीटेड ऑर्डर वॉज शिप टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को हमने भेज दिया है, सेंड कर दिया है, और उसकी जो कंस्ट्रक्टेड की जो कॉस्ट प्राइस है वो 625 पर यूनिट है। अब सिंपली हमने सेल्स की एंट्री यहाँ पे पास करनी है, और सेल की एंट्री बड़ी सिंपल है, आप पहले भी अपने 2 चैप्टर्स में इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे CGS अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कि ये फिनिश गुड्स यहाँ पे डेबिट है। अब आपने इस जितनी भी इसके सामने अमाउंट लिखी है सारी अमाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और डेबिट साइड पे अपने पास से यहाँ पे CGS लिख देंगे। नेक्स्ट जो आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पशन है कि आपने क्रेडिट पे ही सेल किया, उसने बताया नहीं है कैश पे या क्रेडिट पे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रेडिट फर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये सिंपली हमारे पास आ गया। अब सेल्स की अमाउंट हमारे पास कहाँ से आई, सेल्स की अमाउंट हमारे पास आई 1200 ज़रब वो जो हमारे पास पर यूनिट इसकी कास्ट थी, ठीक है, पर यूनिट कास्ट जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो थी 625। हमने 1200 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7.5 लाख आ जाएगा। लेकिन ये जो फिनिश गुड्स और CGS की एंट्री है, ये ऊपर वाली ये फिनिश गुड्स से हमारी आई है। देखिए सामने मैं कर्सर ला रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए, 5,88,000 से आगे। अब यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी, बस उसके अंदर अमाउंट में चेंज होगी। ये जो हमारे पास CGS की अमाउंट है वो ये 5,64,000 आ जाएगी, और सेल की अमाउंट बिल्कुल सेम होगी। देखें जी, आपके सामने मैं ये ले आया हूँ, सेम टू सेम इसी तरह से है। आपके पास ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्विक सा आपको बता देता हूँ, दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा। हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर उसने कहा था कि हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं 1200 यूनिट्स की, ये उसके ऊपर कॉस्ट लगी है, 25% उसके अंदर एफओएच है, और कुछ एडिशनल कॉस्ट लगी क्योंकि कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स थे, कुछ ख़राब हो गए थे, उनको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ये कॉस्ट लगी। अब हमें कह रहा है ये 2 मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दोनों मेथड हमने साथ एक ही पेज के ऊपर दोनों जगह लिख लिया ताकि हमारे लिए ईजी रहे। उसके बाद हमने दोनों की एंट्रीज को पास किया। सबसे पहले जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की वो मैन्युफैक्चरिंग की थी, दोनों के अंदर सेम हुई। उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट चार्ज करने की थी, ऑर्डर की जो सी कॉस्ट थी वो हमने ऑर्डर के अंदर ही उसको चार्ज कर दिया, इसीलिए हमने वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस एफओएच लिखा। लेकिन इंटायर प्रोडक्शन के अंदर हमने एफओएच कंट्रोल अकाउंट के ऊपर हमने जाके इसको लिखा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिकॉर्ड करने की, कि हमने जो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जब ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे हम कहेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास ये जो हमने ये डेबिट दोनों जो पिछली दोनों एंट्री में जो डेबिट हुई थी दोनों अमाउंट्स को प्लस करके यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। सेम इस केस में भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्किंग प्रोसेस मटेरियल और एफओएच एक था, इसलिए हमने एक ही यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमने सिंपली सेल्स की एंट्री की। सेल्स के अंदर ये जो सी 5,88,000 की अमाउंट है कॉस्ट की, ये हमने ऊपर से फिनिश गुड से ली, और नीचे वाली हमने सेल्स से में मिली जो हमने 1200 मल्टीप्लाई किया था 625 के साथ। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से हमने किया था, बस कॉस्ट की अमाउंट चेंज हुई है क्योंकि ऊपर इसके फिनिश गुड्स की अमाउंट चेंज है। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो बेटा अल्लाह के बंदो, मेरे पुत्रों, तैयारी कर लो। अल्लाह तुम सबका हामी और मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। को अपनी